बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको सहरी और अफ्तारी में की जाने वाली गलतियों के बारे में बताते हैं जिन्हें अक्सर ज़्यादातर लोग करते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है बल्कि रोज़ा रखने के दरमियान बहुत से मुश्किलात का सामना हो सकता है। इस्लाम भी हमें इन गलतियों को करने से रोकता है। लेकिन वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले सहरी में की जाने वाली गलती की बात करते हैं। सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। हम सहरी में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें दिन में प्यास की शिद्दत कम महसूस हो। दर हकीकत ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो तमाम पानी आपका जिस्म हज़म नहीं कर पाता। इस पानी का बहुत कम हिस्सा आपका जिस्म अब्जॉर्ब करती है, बाकी का पानी पेशाब की नाली से निकल जाता है। लिहाजा वो सिर्फ पानी ही नहीं निकलता बल्कि कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स जिस्म से निकल जाते हैं, जिसके सबब आपको पहले से ज़्यादा प्यास की शिद्दत महसूस होती है और साथ ही साथ सर दर्द और थकावट महसूस होती है। तो इसीलिए कभी भी सहरी में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। रमज़ान के दौरान पानी का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रमज़ान में अक्सर लोगों को पानी की कमी की वजह से सर दर्द की शिकायत हो जाती है, लेकिन आपने जिस्म को पानी की कमी भी नहीं होने देना। रोज़ा खोलने के बाद वक्फे से कम 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे और आप पानी की कमी का शिकार ना हो। नंबर 2, चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल। चाय और कॉफ़ी कैफीन से भरपूर होती है। अगर सहरी के वक्त चाय या कॉफ़ी पी जाए तो कोशिश करें कि वो ज़्यादा तेज़ या कड़क ना हो, बल्कि ज़्यादा दूध के साथ बनी हो, क्योंकि कैफीन का ज़्यादा मिकदार में जिस्म से पानी का अखराज तेज़ी से होगा। ये भी ख्याल रखें कि चाय या कॉफ़ी को सहरी का वक्त ख़त्म होने के बिल्कुल करीब ना पिएं, बल्कि इस वक्त लें जब सहरी में कुछ वक्त बाकी हो, ताकि आप बाद में पानी भी पी सकें। नंबर 3, सहरी में चावल का इस्तेमाल। अक्सर लोग सहरी में चावल का इस्तेमाल करते हैं। चावलों में बहुत कम फाइबर मौजूद होता है जो बहुत जल्दी हज़म हो जाते हैं। कोशिश करें कि सहरी में आप लाल आटे की चपाती के साथ हलीम या दालों का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इसी तरह सब्जियों का इस्तेमाल भी मुफीद है। इसी तरह सहरी में जौ का दलिया भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि जौ आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है और इसके साथ आपका पेट देर तक भरा महसूस होता है। इसके अलावा सहरी में दही का इस्तेमाल करना भी सेहत के लिए बेहतरीन समझा जाता है। अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं और सहरी में चावलों का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा मिकदार में सब्ज़ी, दाल या सैलेड का इस्तेमाल करें। नंबर 4, रमज़ानों में अक्सर लोग बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि खाना खाने के बाद वो जल्दी लेट जाते हैं, लेकिन अगर आप सहरी के दौरान 2 चम्मच दही का इस्तेमाल कर लें तो आपका खाया हुआ खाना आपको बहुत जल्दी हज़म हो जाता है और आप बदहज़मी का शिकार भी नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं अफ्तारी के दौरान की जाने वाली गलतियों की। ठंडा पानी या शरबत से रोज़ा खोलना। दिन भर रोज़े की वजह से हमारे मैदे में गर्मी जमा हुई होती है। अगर ऐसे में हम बहुत ज़्यादा ठंडे पानी या शरबत से रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं तो ऐसे में हमारे मैदे पर शदीद दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे मैदे और हाजमे का निज़ाम ख़राब हो जाता है। ठंडे पानी का असर आपके जिस्म को फौरी दिखाई नहीं देता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मैदे और हाजमे के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ठंडे पानी, सॉफ्ट ड्रिंक या शरबत से कभी भी रोज़ा अफ्तार ना करें। अलबत्ता शदीद गर्मी के मौसम में आप हल्का ठंडा कर सकते हैं। इसके अलावा अफ्तारी में बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे कि रमज़ान में हम समोसे, पकौड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मैदे पर दबाव पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे जिगर पर भी दबाव पड़ता है। कोशिश करें कि फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल कम रखें। रोज़ा खोलने का बेहतरीन तरीका यह है कि खजूर, नमक, पानी से रोज़ा खोलें। रोज़ा अफ्तार करने का सही तरीका यही है, क्योंकि रोज़ा रखने की वजह से हमारे जिस्म में एनर्जी की कमी हो जाती है। जब हम खजूरें खाते हैं तो एनर्जी की कमी दूर हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, नमक खाते हैं तो वो दूर हो जाती है, और डिहाइड्रेशन होती है तो पानी पीते हैं तो वो पूरी हो जाती है। इसीलिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप नमक, खजूर और पानी से रोज़ा अफ्तार करें। इसके बाद आप नमाज पढ़कर 10 से 15 मिनट के बाद खाना शुरू करें।
امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کل انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اللہ حافظ.